श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां। रामं विना का गति रामेण हन्यते कलिमलं। रामाय कार्य नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे द्वितीय सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर कौंचवत से संतृप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरितमय का काव्य के निर्माण का आदेश देना। नारदस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूज्यामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। जय जय श्री राम। यथावद पूजिस्तेन देवर्षि नारदस्य तथा अप्रच्छेयो अभ्यानुज्ञातः सजगाम यहासम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। समूर्ते गते तस्मिन् देवलोकं मुनेस्तदा जगाम तमसा तीरम जानव्यास्तविदूरतः। उनके देवलोक के बधाने से दो ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। सदूतीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमासितं ता सर्वे दृष्ट्वा तीर्थं नकर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अकर्ममिदं तीर्थ भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्य मनो यथा। भारद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्यातां कलशस्तात् दीयनादीयतां वत्कलं मम इदमेवागायिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। तात यहाँ कलश रख दो, मुझे मेरा वत्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकियेन महात्मनः तच्छ्द मुनेस्तस्य वत्कलं नियतो गुरु। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि जी को वत्कल वस्त्र दिया। शिष्या हस्तादाय वत्कलं नियतेन्द्रियः विविचारः पश्यन् ततः सर्वतो विपुलं वनम्। शिष्य के हाथ से वत्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। जय जय श्री राम। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमन्पायिनं ददर्श भगवानस्य तत्र क्रौञ्चयोश्चारुणि अश्वनम्। उनके पास ही क्रौंची पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि के ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। तस्मातु मिथुनादेकं पुमांसं पावनेश्यः जगान वैरनिल्यो निषादस्य दस्य पश्यतः। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का कारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तम सोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु नियतं दृष्ट्वा दूराव करुणां गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। जय जय श्री राम।
वियुक्तावधिनां तेन्दुयेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पतीनां सहितेन वे उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था। वो काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से विमुक्त होकर कौरंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विदम दिवम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋष्ये धर्मात्मस्तस्यो कारुण्यम संपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस पर पक्षी की बहुत दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। तथा करुण वेदिनेन स्वादधर्मो अमिति द्विजा निशाम्य दुहितं क्रौंची अमिदं वचनम ब्रवीतः। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म महर्षि ने यह धर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषादं प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समः यत् कौञ्चन्य मिथुनादेकं वदे काममोहितं। निषाद तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले क्योंकि तूने इस क्रौंची के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तस्येतं ब्रवीतस्यन्ता बभूहृदीक्षतः शोकार्तस्य नास्य सगुणे किमिदं व्याहतं मया। ऐसा कहकर जब उनने इस पर विचार किया तब उनके मन में चिंता हुई कि अहो इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैवाब्रवीत् वाक्यमिदं समुनिपुंगवः। हे सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए। अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धो अक्षर समस्त नीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8 अक्षर है तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए अन्यथा नहीं। जय जय श्री। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यम् अनुत्तमम् प्रीतिजग्राम संतुष्टस्य तस्युष्टो अभवन् मुनि। मुनि की यह बात उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनका समर्थन करते हुए कहा हाँ आपका यह वाक्य श्लोक रूपी होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सोऽभिषेकं तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयान्यर्थम् उपावर्तत वे मुनि। तत्पश्चात उन्हें उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया। उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम को लौट पड़े। भरद्वाजस्य ततः शिष्यो विनीतः सुतवान् गुरुः कलशं पूर्णयामादाय पृष्ठतो अनुजगामः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी बहुत जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। जय जय श्री राम। सप्रविश्याश्रमं पदं शिष्येण सह धर्मवितः उपविष्ट कथास्यान्याश्चकार ध्यानम् अस्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आज गामौ ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टां त्वं मुनिपुंगवम्। इतने ही मैं अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पे आए।
वाल्मीकि रथं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिप्रियतो भूत्वा तस्थो परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। पूज्यामास तं देवं पद्यार्धान् संवन्दने प्रणम्य विधिवचनेन्द्र दृष्ट्वा चेवनिरामयम्। तत्पश्चात उन्हें पाद्य अर्धि आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का भोजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथो उपविश्य भगवान आसने परमार्जिते वाल्मीकि चौऋषि संदिदेशासनम। ततः भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्राह्मणां समनुज्ञात सोऽपि वापविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकं विरामये। तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकि ध्यानं स्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहबुद्धिना यत तादृशं चारूरं क्रौञ्चेन हन्यादकारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे। तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंची पक्षी वाली घटना की ओर लगा था। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओ जिसकी बुद्धि बैर भाव को ग्रहण करने में लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर करोड़ों करने वाले क्रौंची पक्षी के प्राण ले लिए। जय जय श्री राम। सोचन् एव पुनः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए साप के औनिचित्त का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमोवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुंगवम् श्लोकोऽयमस्त्वयं बद्धो नात्र कार्य विचारणः मंछन्दादेव ते ब्राह्मणं प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूपी होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृतस्नं कुरु त्वमीर्षि सत्तमं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः व्रतं कथय धीरस्य यथा तेनाच्युतमम्। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े निर्धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद् वृतं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वेदेहाश्च यद् व्रतं प्रकाशं यदि वारः तच्चाप्यं विदितं सर्वविदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के
जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। जय जय श्री राम। न ते वाग अनिता काव्ये कांचीन्दत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावद् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वकृता प्रचरिष्यति तावद् ऊर्ध्वमस्य मल्लोके सुनिवस्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। जय जय श्री राम। इति उक्तं भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयतः तथा स शिष्यो भगवान मुनिर्विस्मयमायौ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी भांत ध्यान हो गए। इनके वही अंतर ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्य ततः सर्वे जगु श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुस्मृताः। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरेश चतुर्भिः पादैर् गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरात् भूय शोक श्लोकम तमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंची पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का ज्ञान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चरित होकर श्लोक रूप हो गया। तस्य बुद्धिर्यं जाता महर्षिर्भारितात्मनः कृतस्नं रामायणं काव्ये मीदृशे कर्माण्यं हम। इधर शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। जय जय श्री। उदार वृतार्थ पदे मनोरमे स्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरे श्लोक शतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदार दर्शनः। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगम समास संधि योगम रसम मधुरोपन तार्थवाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशशिवदम निशामयध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों दीर्घ गुण आदि संधियों प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह है। इसकी रचना में क्षमता पतत प्रकर्ष आदि दोषों का भाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावज्ञन हो इस प्रकार शास्त्री पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो।
श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण वेद्यहन्यते कलिमलं रामाय कार्य नमः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे द्वितीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय जय।